हेलो गाइस, वेलकम टू डीटी एक्सप्लेन्ड। आज हम दी ममी रेजरेक्शन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है इजिप्ट के दी टर्न ऑफ सेंचुरी से, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी जिनका नाम फिलिक्स है, वो अपने असिस्टेंट आजान के साथ एक गुफा में आते हैं। उनको वहाँ पर 400 साल पुराना एक ताबूत मिलता है। आजान उस ताबूत को लेने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक ट्रैप निकलता है। उस ताबूत के साइड में कुछ लिखा हुआ था। फिलिक्स उसको पढ़ने लगता है, लेकिन आजान उस ताबूत की खूबसूरती देख के रुक नहीं पाया और उसको छू लिया। तभी फिलिक्स कहता है, तुमने इसको छू कर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर हम 6 महीने के बाद लंदन का सीन देखते हैं, जहाँ पे स्काई नाम के एक आदमी ने एवरेट नाम के एक बंदे को उठा के लेके आया, क्योंकि एवरेट ने स्काई से 10 लाख रुपए उधार लिया था और उन पैसों को जुए में डालकर खत्म कर दिया। स्काई एवरेट को टॉर्चर करने लगता है और कहता है, तुम मेरे पैसे कब दोगे? फिर एवरेट बताता है, आज रात को मेरे दादाजी मुझे कुछ नायाब चीज देखने के लिए बुलाया है, जो तुम्हारे काम की चीज हो सकती है। ये सुनकर स्काई एवरेट को शोर देता है। इसके बाद एवरेट सीधा अपने दादाजी के घर चला जाता है और एवरेट के दादाजी वही है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिनका नाम फिलिक्स है। फिलिक्स के साथ आरसी नाम का एक लड़का बैठा था। आरसी फिलिक्स को पूछता है, आजान के साथ क्या हुआ था उस पिरामिड में? फिलिक्स बताते हैं, कुछ अलग ही हुआ था उस दिन और बहुत खतरनाक। तभी वहाँ पर एवरेट आ जाता है। आरसी और एवरेट कजन ब्रदर्स हैं। फिलिक्स इनको बताते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अनोखी चीजों के खोज में निकाल दी, लेकिन एक नायाब चीज अभी भी मेरे पास है। तब एवरेट पूछता है, क्या है वो नायाब चीज? फिलिक्स कहते हैं, कैनप्टा का 400 साल पुराना ताबूत, जो सोने का बना हुआ है, जिसके अंदर मम्मी को रखा गया है। ये सुनने के बाद एवरेट उस ताबूत को देखने की जिद करता है। तब फिलिक्स बताते हैं, वो ताबूत मेरे बेसमेंट में है, उसको तुम देख तो सकते हो, लेकिन गलती से भी छूना मत। फिर फिलिक्स के घर में काम करने वाली नैन्सी एवरेट को बेसमेंट में ले जाती है। तब फिलिक्स आरसी को बोलते हैं, मुझे पता है तुम और नैन्सी एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली ये रिश्ता कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं ये घर तुमको देता हूँ, तुम दोनों यहाँ पर आराम से रहना। उधर एवरेट बेसमेंट में जाकर उस ताबूत को खोलता है और उसकी चमक देखकर ताबूत को छू लेता है। इसके बाद एवरेट ऊपर फिलिक्स के रूम में जाता है और उसी हाथ से फिलिक्स के साथ हाथ मिला लेता है। फिर एवरेट आरसी के रूम में जाकर सो जाता है। रात को एवरेट सपने में चिल्लाने लगता है और उधर फिलिक्स अपने सपनों में एक भयानक मम्मी को देखते हैं। ये कैनप्टा की मम्मी है। मम्मी को देखकर फिलिक्स को डर के मारे हार्ट अटैक आ जाता है और फिलिक्स मर जाते हैं। इधर आरसी एवरेट को नींद से जगा देता है और इनको फिलिक्स के रूम से नैन्सी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देते हैं। ये लोग जल्दी से फिलिक्स के रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर इनको पता चलता है फिलिक्स की मौत हो चुकी है। तब आरसी एवरेट से पूछता है, क्या तुमने उस ताबूत को छुआ था? एवरेट कहता है, हाँ, मैंने उस ताबूत को छुआ था। फिर आरसी कहता है, तुमने क्यों छुआ उस ताबूत को? वो एक श्रापित ताबूत है, जो भी उस ताबूत को छुएगा वो भयंकर मौत मरेगा। तब एवरेट बोलता है, फिर मैं क्यों नहीं मरा? आरसी कहता है, अगर मैंने तुमको नींद से जगाया नहीं होता तो तुम भी मारे जाते। इसके कुछ दिन बाद स्काई फिर से एवरेट को उठा लेता है। स्काई एवरेट को बोलता है, तुम मेरे पैसे दोगे या नहीं, या फिर मैं तुम्हें मार दूं? फिर एवरेट कहता है, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। आखिरी मौका देके स्काई एवरेट को जाने देता है। इसके बाद एवरेट घर आकर अपने सारे कर्जे के बारे में आरसी को बता देता है। फिर एवरेट आरसी को बताता है, तुम और नैन्सी शादी करने के बाद तुम लोगों को पैसों की जरूरत होगा और अभी मुझे भी पैसों की जरूरत है, इसलिए मेरे पास एक प्लान है। अगर हम उस ताबूत में रखी हुई मम्मी को जिंदा कर दे तो लोग पैसा भर के इसको देखने आएंगे और फिर हम अमीर बन जाएंगे। पहले तो आरसी ये सब करने से मना करता है, लेकिन एवरेट के बार बार बोलने पर आरसी मान जाता है। फिर आरसी एक किताब पढ़ता है। ये किताब फिलिक्स ने मरने से पहले आरसी को दिया था। इस किताब में मम्मी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद आरसी ग्लव्स पहनकर ताबूत को छूता है और उसको पता लगता है ताबूत के ऊपर एक ऑयल का लेयरिंग है। आरसी उस ऑयल का सैंपल लेके उस पर रिसर्च करने लग जाता है। रिसर्च करने पर पता चलता है उस ऑयल पर एक खतरनाक केमिकल है जो इंसान के शरीर पर लगने से उसको भ्रम होने लगता है
और डर के मारे वो इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है। तभी उस ग्लव्स के अंदर से आरसी के हाथ में वो केमिकल लग गया था। आरसी घबरा जाता है और नैन्सी को कहकर अपने आप को बेड पर बंधवा देता है ताकि आरसी को भ्रम होने के बाद वो खुद को और नैन्सी को चोट ना पहुंचा सके। इसके बाद ही उस केमिकल ऑयल का असर शुरू होने लग जाता है और आरसी को वो मम्मी दिखने लगती है। मम्मी आरसी का दिल निकालने ही वाली थी, लेकिन तभी नैन्सी आरसी के मुंह पर पानी डाल के उसको जगा देती है। इसके कुछ दिन बाद आरसी और एवरेट फिर से बेसमेंट में जाते हैं और इस बार ये लोग अपने हाथ में एक मोटा कपड़ा डाल के उस ताबूत के अंदर रखे मम्मी को निकाल लेते हैं। अब मम्मी की हार्ट को फिर से रिवाइव करने के लिए इन लोगों को मम्मी के शरीर के अंदर फ्रेश खून डालना होगा। फिर एवरेट आरसी से कुछ पैसे लेकर खून की तलाश में बाहर चला जाता है और यहाँ पर आरसी नैन्सी को बोलता है, हम आज रात एक अनोखा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, इसलिए आज रात तुम अपने आप को बेडरूम में लॉक कर लेना और बाहर मत निकलना। इसके कुछ टाइम बाद एवरेट एक लड़की को लेकर घर में आते हैं। ये लड़की असल में एक भिखारी है। एवरेट ने इस लड़की को पैसे का लालच देकर घर पर लेके आया। फिर ये लोग उस लड़की को बेहोश करके बेड पर सुला देते हैं और इस लड़की का ब्लड मम्मी की बॉडी पर ट्रांसफर करने लग जाते हैं। तभी वो लड़की सटपटाने लग जाती है और वो मर जाती है क्योंकि इन लोगों ने उस लड़की के शरीर से सारा ब्लड निकाल लिया था। ये देखकर आरसी घबरा जाता है और ये एक्सपेरिमेंट करने से मना करता है। फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इन लोगों का आवाज सुनकर नैन्सी घबरा जाता है और अपने हाथ में गन लेकर उस रूम में आ जाता है, लेकिन एवरेट चालाकी से नैन्सी के हाथ से गन लेकर इन दोनों को गन पॉइंट पर रख लेता है। अब मम्मी को जिंदा करने के लिए वो केमिकल ऑयल में मिक्स ब्लड की जरूरत है। एवरेट आरसी को कहता है, तुम नैन्सी के अंदर वो केमिकल ऑयल डाल दो और उसका ब्लड मम्मी के हार्ट में ट्रांसफर कर दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। फिर आरसी नैन्सी को एक चेयर में बांधकर उसके शरीर में वो केमिकल ऑयल डाल देते हैं। कुछ टाइम बाद केमिकल का असर शुरू होता है। तब आरसी नैन्सी के शरीर से ब्लड निकालकर मम्मी के हार्ट के अंदर डाल देते हैं, जिससे मम्मी सही में जिंदा हो जाती है। जिंदा होने के बाद मम्मी एवरेट का दिल निकाल के उसको मार देती है। असल में ये मम्मी एक खूनी लड़की है, इसलिए उसके घर वालों ने उसको जिंदा ताबूत में दफना दिया था। ये बात इन लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एवरेट को मारने के बाद मम्मी नैन्सी को मारने आती है। तभी नैन्सी अपने साइड में रखे गन को लेकर मम्मी के सिर में मार देती है और मम्मी की फिर से मौत हो जाती है। इसके बाद आरसी मम्मी की बॉडी को ताबूत में डालकर बेसमेंट में लॉक कर देते हैं। फिर आरसी और नैन्सी वो घर छोड़कर एक दूसरे शहर में चले जाते हैं, लेकिन स्काई एवरेट का पता ढूंढकर वो ताबूत लेने के लिए आते हैं क्योंकि उस ताबूत के नीचे बहुत सारा सोना है। जैसे ही स्काई उस ताबूत को खोलते हैं, तभी अंदर से एक हाथ बाहर आकर इनको मार देते हैं और यहाँ पर ही मूवी का दी एंड हो जाता है।